दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगले टॉपिक को लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल से संबंधित बहुत सारे सवालों को। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा शुरुआत से यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 45 तक दोस्तों आपको कवर कराया गया प्राचीन भारत का इतिहास। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद 46 नंबर से दोस्तों हम लोगों ने शुरू किया प्राचीन भारत के अलावा मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत किया वहां से, और वहां पर दोस्तों हम लोगों ने शुरुआत किया महमूद गजनवी के बारे में, गजनवी के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक, सैयद, लोदी, इन सभी वंश के बारे में पढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए कहां पर, जो छोटे छोटे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था, जैसे कश्मीर के बारे में, मालवा के बारे में, बंगाल के बारे में, मेवाड़ के बारे में, मारवाड़ के बारे में, खानदेश के बारे में, गुजरात के बारे में। उसी तरह से फिर हम दक्षिण भारत में गए जहां पर हम लोगों ने पढ़ा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। उस विजयनगर में हम लोगों ने पढ़ा संगम राजवंश के बारे में, सालू राजवंश के बारे में, तुलु राजवंश के बारे में, अराविडु वंश के बारे में, और जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, उसको पढ़ते हुए, और अंत में बहमनी साम्राज्य कुल 5 भागों में टूट गया, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, बरार के बारे में, बीदर के बारे में, गोलकुंडा के बारे में, अहमदनगर के बारे में, बीजापुर के बारे में, इन सभी चीजों को पढ़ते हुए। और अब हम लोग आ चुके हैं भक्ति काल पर। जी हां दोस्तों, इसके ठीक पहले हम लोग पढ़ रहे थे सूफीवाद के बारे में कि सूफी आंदोलन किसे कहा जाता है, उससे संबंधित भी सवाल आपको दिए गए। और आज की क्लास हम स्टार्ट करें भक्ति आंदोलन से संबंधित। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मैं इसलिए इतना कुछ बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले 70 लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता होगा तो आप पीछे की वीडियोस भी नहीं देखेंगे, इसलिए आप जानकारी रखिए और शुरू से जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आज हमारी 71वीं क्लास है और आज हम कवर करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2101 से लेकर के 2130 तक के सवालों को। जी हां दोस्तों, देखिए बहुत मायने रखता है, बहुत शुभ अंक है। आज हम लोगों ने दोस्तों टोटल अपने 2100 सवाल कंप्लीट किए। ठीक है, मैंने आपसे वादा भी किया था कि कब ये सवाल कंप्लीट होते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए, अगर आप सीरीज को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको सच में नहीं पता चलेगा कब हमारे सवाल 5000 में बदल जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो फिलहाल आइए आगे बातें करते हैं। कुछ यहां स्क्रीन पर दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, और इससे संबंधित अंदर ऑप्शन भी आपको नहीं दिए जाते क्योंकि हम बिना ऑप्शन के पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन देकर हम नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? ऑप्शन पा जाएंगे ना तो आप विकलांग हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट आपको जवाब देना है। तो बहुत सारे बेहतरीन सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ऊपर देखिए कुछ हेडिंग पड़ा हुआ है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वैतवाद से संबंधित कॉन्सेप्ट को, विशिष्टा द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद क्या होता है, शुद्धा द्वैतवाद क्या होता है, द्वैता द्वैतवाद क्या होता है, इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग सीखेंगे, कुछ ना कुछ जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच दोस्तों आपकी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी कराते हैं। एक बार इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे ना तो आपका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाएगा। एनसीईआरटी को कवर करते हुए दोस्तों फाउंडेशन बैच तैयार किया जा रहा है। बहुत शानदार सा बैच है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। ध्यान दीजिएगा, आज हमारी 71वीं क्लास है। क्वेश्चन नंबर 2101 से लेकर के 2130 तक के सवालों को कवर करने चले, और आज हम पढ़ेंगे खास करके भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन की जो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा रही, उससे संबंधित सवालों को हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, पहला सवाल क्या लिखा है स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा। लिख रहा भक्ति आंदोलन का मूल तत्व क्या है। जी हां दोस्तों, भक्ति आंदोलन का मूल तत्व क्या है। एक एंटिक सवाल मैं आप सभी के समक्ष प्रेजेंट कर रहा हूं, और ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ही कोई बच्चा देने लायक समझे। तो बताइए मुझे, भक्ति, जब हम भक्ति आंदोलन की शुरुआत करें तो आपको पता होना चाहिए कि भक्ति क्या होता है। जैसे जब हम सूफी सिलसिला के बारे में बात करें तो मैंने बताया कि सिलसिला क्या होता है। सिलसिला एक कड़ी का काम करता है जो गुरु को उसके शिष्य से जोड़ने का काम करता है। गुरु यानी कौन? गुरु यानी पीर को, शिष्य यानी मुरीद को, यानी पीर और मुरीद को जोड़ने का काम इस सिलसिला करता है। उसी तरीके से जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता तो आप कभी इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भक्ति आंदोलन का मूल तत्व क्या है दोस्तों? भक्ति है। और यहां पर भक्ति का मतलब क्या है दोस्तों? भक्ति अर्थात मोक्ष। किसकी बात हो रही है? भक्ति का तात्पर्य यहां किससे दोस्तों? भक्ति का तात्पर्य यहां मोक्ष प्राप्ति से। भक्ति का तात्पर्य ध्यान दीजिएगा यहां पर किससे दोस्तों? भक्ति का तात्पर्य यहां पर मोक्ष प्राप्ति से है। याद रखिएगा, यही इसका मूल तत्व है दोस्तों। जब आप पढ़ेंगे भक्ति के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में, तो भक्ति आंदोलन में आप परम लक्ष्य को आप समझेंगे। ठीक है, कि भक्ति आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था, और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो परम लक्ष्य है वो कुल 3 लक्ष्य बताए गए। कितने लक्ष्य बताए गए? कुल 3 लक्ष्य बताए गए हैं, कुल 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है दोस्तों ज्ञान मार्ग, दूसरा है दोस्तों
कर्म मार्ग। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा, पहला ज्ञान को बताया गया, दूसरा कर्म को बताया गया और तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा भक्ति को भी मार्ग बताया गया। ठीक है, तो याद रखेगा ये परम लक्ष्य किस चीज का है दोस्तों, तो ये मोक्ष प्राप्ति करने का परम लक्ष्य है। ठीक है, अगर आप भी मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं तो उस मोक्ष प्राप्ति का परम लक्ष्य जो है क्या होना चाहिए, ये तीन चीजें होनी चाहिए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ठीक है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये भक्ति आंदोलन भी उसी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब भारत में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का विकास कहां से हुआ, पूरी अगर हम पूरे के पूरे भारत को देख लें, अखंड भारत को देख लें, तो कहां से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उत्तर भारत या दक्षिण भारत, ये आपको बताना है। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत दोस्तों दक्षिण भारत से हुआ। कहां से हुआ दोस्तों, उत्तर भारत से नहीं, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत से सन 700 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य में, सन 700 ईस्वी से लेकर के दोस्तों सन 1200 ईस्वी के मध्य में दोस्तों, याद रखेगा, भारत में भक्ति आंदोलन का युग रहा। और ये विकास सर्वप्रथम कहां पे हुआ दोस्तों, दक्षिण भारत में हुआ। वहां भी दोस्तों सबसे पहले शंकराचार्य जी का नाम आता है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का जन्म हुआ था केरल में। ठीक है, और वहीं से दोस्तों चीजें शुरू होती हैं। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, अगर यह सवाल कभी भी परीक्षा में आए तो जवाब आपका क्या होगा, जवाब दक्षिण भारत दीजिएगा, उत्तर भारत मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या क्या पूछता है। लिख रहा, भक्ति आंदोलन में उपासना की किन विधियों का त्याग किया गया। उपासना तो सर पूजा पाठ को कहा जाता है, भगवान की तो उपासना होती है, अपने आराध्य की उपासना होती है, लेकिन उपासना की किन विधियों का त्याग किया गया, तो खास करके दोस्तों अंधविश्वास अपने चरम पर था, इसलिए कर्मकांड का और यज्ञ का त्याग किया गया। ठीक है, याद रखेगा, भक्ति काल के दौरान दो चीजों का त्याग हुआ। एक तो दोस्तों जो कर्मकांड बहुत ज्यादा थे, ठीक है, उन कर्मकांडों का त्याग हुआ। दूसरा दोस्तों जो यज्ञ की विधियां थी उनका भी दोस्तों त्याग किया गया, और यह कहा गया कि भगवान को बहुत इजीली पाया जा सकता है भक्ति मार्ग के द्वारा। जी हां दोस्तों, भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके बहुत इजीली हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो उसको मार्ग बताया गया। उपासना की जो कर्मकांडी विधियां थी उनको दोस्तों यहां पर क्या कर दिया गया, खारिज किया गया, समाप्त किया गया। ये आप ध्यान देंगे, आगे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने इसका खंडन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, भक्ति आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का सवाल है और आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इसका उत्तर क्या दिया जाए। वैसे भी हम कोई ऑप्शन तो देते नहीं, और बिना ऑप्शन के जवाब देना ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता। तो सवाल जनरली आपसे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। तो ये तो समझ में आता है कि भक्ति एक तरह का आंदोलन था, लेकिन किस प्रकार का आंदोलन था ये सर नहीं पता। याद रखें, भक्ति आंदोलन एक समतावादी आंदोलन था। क्या था दोस्तों, समतावादी आंदोलन। कैसे कहा जा सकता है कि समतावादी आंदोलन था, तो मैं बताना चाहूंगा, भक्ति काल में दोस्तों बहुत सारे ऐसे महान भक्त या भगवान के उपासक पैदा हुए जिन्होंने लोगों के बीच में समानता का भाव पैदा किया। ठीक है, इसके पहले क्या हुआ था कि बहुत सारे जाति जैसे शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनको पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, तो उसका खंडन किया गया और यहां पर सभी को एक समान समझा गया। इसीलिए इसे हम समतावादी आंदोलन कह सकते हैं। और याद रखेगा, यह जो आंदोलन चल रहा था दोस्तों, यह किसी जाति या धर्म विशेष पर नहीं था, किसी जाति या धर्म पर दोस्तों यह आधारित नहीं था। याद रखिएगा, किसी भी जाति या धर्म पर आधारित नहीं था। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, यह एक ऐसा युग था जब भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन यह किसी जाति किसी धर्म से संबंधित नहीं था। यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक एवं संत थे। देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कहां से हुआ, तो आपने पढ़ा दोस्तों कि शुरुआत इसका होता है दक्षिण भारत से। कहां पढ़ा, दक्षिण भारत से। और आपने यह भी पढ़ा कि सन 700 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य में जो इसकी शुरुआत मानी जाती है, कहां पर दोस्तों, दक्षिण भारत में। अब आपसे पूछ रहा दोस्तों कि प्रथम प्रचारक एवं संत। जी हां दोस्तों, प्रथम प्रचारक एवं संत कौन थे, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे नाम लिया था शंकराचार्य जी का। जी हां दोस्तों, शंकराचार्य का नाम लिया था और बताया था इनका जन्म केरल में हुआ था। केरल में 8वीं सदी में दोस्तों इनका जन्म हुआ है। ठीक है, केरल में जन्म। तो याद रखें दोस्तों, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, इस भक्ति आंदोलन का प्रचारक कर सकते हैं, इस भक्ति आंदोलन का संत कर सकते हैं, स्वामी शंकराचार्य। जी हाँ दोस्तों, कौन नहीं जानता शंकराचार्य के बारे में। दोस्तों आपने 4 धामों का नाम सुना होगा। उन 4 धाम में दोस्तों जो 4 बड़े आश्रम बनाए गए वो इन्हीं के द्वारा बनाए गए। चलिए आगे चर्चा होगा। लिख रहा है, शंकराचार्य के दर्शन का आधार था। जी हाँ दोस्तों, शंकराचार्य ने किस तरह के दर्शन को आधार बनाया, तो याद रखेगा, इन्होंने अद्वैत
अद्वैतवाद को आधार बनाया। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से पेड है कि आपके परीक्षा में सवाल आता ही आता है। चाहे ऐसे पूछ ले कि शंकराचार्य ने किस दर्शन को आधार बनाया, या ऐसे पूछ ले कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कहे जाते हैं, या अद्वैतवाद के संत कौन है। ठीक है, इस तरह से भी सवाल पूछता है। आपको खाली इतना ध्यान देना है कि शंकराचार्य और अद्वैत, ठीक है, ये दोनों को लेकर चलना है। और इनका जो सिद्धांत था, इनका जो, अगर हम आधार की बात करें तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन तो किया, लेकिन इन्होंने आधार किसे बनाया था? तो आधार बनाया था वेदांत को। जी हां दोस्तों, वेदांत अथवा उपनिषद को दोस्तों इन्होंने अपना आधार बनाया, अथवा वेदांत अथवा उपनिषद को क्या बनाया दोस्तों? इन्होंने अपना आधार बनाया। और उसी आधार पर दोस्तों, इसी को आधार बनाया था और इसी आधार पर किसका प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो देखिएगा, ढूंढिएगा, मैं कोई ऑप्शन दे नहीं रहा हूं और आपके एग्जामिनर पेपर बनाते समय पता नहीं कौन सा ऑप्शन आपके सामने दे दे। हो सकता है अद्वैतवाद का ऑप्शन दे दे, हो सकता है वेदांत या उपनिषद का ऑप्शन दे दे। तो चीजों को समझिए पहले। शंकराचार्य जी ने वेदांतों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा और उससे सार निकाला, निचोड़ निकाला और एक नया जो है प्रतिपादन किया, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद कोई धर्म नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? दर्शन का आधार है। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमें अपना कर्म कैसे करना चाहिए, भक्ति मार्ग पर कैसे चलना चाहिए, ये उसी का एक तौर तरीका सिखाता है। इसीलिए कहा गया दर्शन का आधार है और इसका नाम क्या है? अद्वैतवाद। जी हां दोस्तों, अब इनकी चीजों को खंडन करने के लिए और लोग आएंगे तो विशिष्टाद्वैत आएगा, अद्वैत की जगह द्वैतवाद आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी परीक्षा में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य वाला जब सवाल पड़ेगा तो यहां अद्वैत बताइएगा। क्या बताएंगे? अद्वैत बताइएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, लोग भूल जाते हैं। समस्या है ना कि अगर मैं आपसे पूछ दूं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, ये 5 होते हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है। सर बता देना, याद करते हैं भूलते हैं, याद करते हैं भूलते हैं। मैं एक छोटा ट्रिक देता हूं आपको, ठीक है? आज की क्लास में एक छोटा सा ट्रिक देता हूं ताकि कभी जीवन में चीजें भूलने लायक ना। दोस्तों, आपने क्या पढ़ा? अगर ये बात आपको याद रहेगा कि नहीं कि पूरे भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? आपके जबान पे बात आएगा कि नहीं कि हाँ सर शंकराचार्य ने किया था? आएगा कि नहीं? केवल यस नो बताओ। आप कहोगे हाँ सर आएगा, क्योंकि सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं और वैसे भी सबसे पुराने यही थे। ठीक है भाई, इनसे ओल्ड इज गोल्ड में और कोई है नहीं। ठीक है, चलो मान लिया सर शंकराचार्य। अच्छा, ये पहले थे। क्या लिखो यहां पे, अपने दिमाग में डालो कि शंकराचार्य पहले संत थे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये पहले को पकड़ लो। अब जब हिंदी आप पढ़ते हो तो हिंदी वर्णमाला में पहले क्या आता है? पहले शुद्धा में स आता है, विशिष्टा का व आता है, द्वैतवाद का द आता है, ठीक है, या फिर अद्वैतवाद का अ आता है। एकदम इत्मीनान से बताओ सर अद्वैतवाद का अ आता है, तो याद रखना शंकराचार्य पहले थे और पहले का संबंध हमेशा पहले से रखना। यहां देखो अद्वैतवाद पकड़ना और कभी नहीं भूलना। अब आज के बाद आप जीवन में कभी नहीं बोलोगे सर कसम से बताएं ना, आज तक बहुत कंफ्यूजन होता था लेकिन आज कंफ्यूजन दूर हो गया, अब तो हमें याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, याद मैं कराई दूंगा, मेरी क्लास में आ गए हो तो याद तो कराना बनता है हमारा। लिख रहा दोस्तों अद्वैतवाद, जहां अ लिखे समझ जाएगा अपने दिमाग में कि किसकी बात कर रहा है दोस्तों, शंकराचार्य से संबंधित कोई बात पूछ रहा है। फिलहाल पूछ क्या रहे देखिए, लिख रहा अद्वैतवाद विचारधारा की नींव के जनक थे। अरे सर ये तो वही वाला छोटा सा सवाल कर दिया, अब तो हम इसको बता ही देंगे कि इसके जनक कौन थे दोस्तों, शंकराचार्य जी थे। जी हां शंकराचार्य जी थे, ये तो में आता है सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह के सवाल दोस्तों परीक्षा में आते हैं। लिख रहा है शंकराचार्य ने धर्म की एकता के लिए, जी हां दोस्तों शंकराचार्य ने धर्म की एकता के लिए कितने मठ स्थापित किए थे, ये आपको बताना है। तो याद रखेगा धर्म की, मैंने बताया ना कि कुल हमारे यहाँ क्या है 4 धाम है, ठीक है, इसलिए दोस्तों 4 धामों में ही दोस्तों इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 4 मठ कहां कहां पर थे, तो पहला लिखिएगा दोस्तों, पहला मठ था श्रृंगेरी में। कहां पर था, एक एक करके याद रखेगा, श्रृंगेरी। दूसरा मठ याद रखेगा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथपुरी। जी हां दोस्तों, देखिए श्रृंगेरी कहां था दोस्तों, ये उत्तर में था, ठीक है। जगन्नाथपुरी कहां था दोस्तों, ये पूर्व में था, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे चले जाएंगे तो उत्तर की जगह दक्षिण में आ जाएंगे, तो नीचे जाएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा जगन्नाथ यहां पे हो गया। अब अगर पूर्वी के बाद पश्चिमी में अगर आ जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में,
पश्चिमी में द्वारका के बारे में पढ़ा होगा, द्वारका के बारे में, ठीक है, द्वारका के बारे में। ये दक्षिण में, उत्तर में नहीं है, ये गड़बड़ हो गया, देखिए इसको मिलान कर लीजिए, ठीक है। ये दक्षिण में, शुरुआत तो दोस्तों दक्षिण से किया था ना, तो पहले दक्षिण वाला तो बनाएंगे, तो श्रृंगेरी याद रखेगा। और चौथे नंबर पे दोस्तों आप इसे याद रख सकते हैं, यहां पर बद्रिकाश्रम आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? बद्रिकाश्रम। जी हाँ दोस्तों, बद्रिकाश्रम ये आपके उत्तर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रृंगेरी बना, जगन्नाथपुरी बना, द्वारका बना और क्या बना? बद्रिकाश्रम बना। ये 4 मठों की स्थापना किसने किया है? तो ध्यान दीजिएगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, किया है। इन्हें जगत गुरु, आदि गुरु की संज्ञा दिया जाता था। लिख रहा दोस्तों, श्रृंगेरी में शंकराचार्य जी के द्वारा किस मठ की स्थापना हो गई? देखिए श्रृंगेरी जो है ना, एक स्थान विशेष का नाम है। क्या है दोस्तों? यह क्या है? यह स्थान विशेष का नाम है। और आपसे जो सवाल कर रहा है, यह दोस्तों पूछ रहा है कि उस मठ का नाम क्या है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी में स्थापित किया, तब बनाया था। उस मठ का नाम क्या है? तो याद रखेगा, उस मठ का नाम है वेदांत मठ। क्या नाम है दोस्तों? ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। उस मठ का नाम क्या है दोस्तों? उस मठ का नाम है वेदांत मठ, ठीक है। और ये कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा, श्रृंगेरी, मैंने आपको पहले भी बताया, श्रृंगेरी दक्षिण भारत में। कहां पर दोस्तों? श्रृंगेरी कहां पर दोस्तों? ये दक्षिण भारत में। शुरुआत इन्होंने यहीं से किया था, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है, गोवर्धन मठ की स्थापना शंकराचार्य ने कहां पर किया? पीछे हमने क्या पढ़ा दोस्तों? पीछे वाला रिवाइज कर लीजिए। हमने पढ़ा दोस्तों श्रृंगेरी में, हमने पढ़ा श्रृंगेरी में, ठीक है। किस मठ की स्थापना किया? तो वेदांत मठ। कैसे सर, इसको कैसे याद रखें? ये भी भूल जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर मैं शंकराचार्य की बात करूं और उन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, तो दोस्तों उनके दर्शन का आधार क्या था? आपने पढ़ा था ना कि उनके दर्शन का आधार वेदांत और उपनिषद था। उसी वेदांत से आप याद रखिए, वेदांत मठ की स्थापना इन्होंने सर्वप्रथम कहां पे किया? दक्षिण भारत में, श्रृंगेरी में किया। याद हो गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला सवाल जो दे रहा है कि गोवर्धन मठ की स्थापना शंकराचार्य जी ने कहां पर किया? तो गोवर्धन जी से संबंधित स्थान कौन सा है? गोवर्धन। जी हां दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो गोवर्धन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। और पूरब और पश्चिम दोनों तरफ, एक तरफ द्वारिका और एक तरफ जगन्नाथपुरी, दोनों भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। लेकिन याद रखिएगा, गोवर्धनपुरी का संबंध किससे? जगन्नाथपुरी से है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। जी हां दोस्तों, जगन्नाथपुरी। कहां पर दोस्तों? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी कहां पर दोस्तों? याद रखेगा, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। यहां पर दोस्तों ध्यान देंगे, ये पूर्वी भारत में आप कह सकते हैं। यहां पर शंकराचार्य जी ने गोवर्धन मठ की स्थापना किया। लिख रहा, द्वारिका और बद्रिकाश्रम में स्थित मठ है। तो आइए, द्वारका कहां पर दोस्तों? पहले तो इसका लोकेशन याद रखेगा। द्वारका आपका पूर्वी भारत में है। कहां पर है? सॉरी, पश्चिमी भारत में, पश्चिम में चला जाएगा ना, ये मुंबई की तरफ गुजरात में है, तो पश्चिमी भारत आप इसको कहिए, ठीक है। आप ऐसे लिख दीजिए, गुजरात, गुजरात डैश पश्चिमी भारत। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी भारत में है, इसको याद रखेगा। और बद्रिकाश्रम कहां दोस्तों? ये उत्तरी भारत में है, ठीक है। बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, वहीं पर बद्रिकाश्रम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, द्वारका में जो मठ बनाया गया उसका नाम है शारदा मठ। क्या है दोस्तों? शारदा मठ, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, द्वारका में जो मठ है वो कौन सा मठ है दोस्तों? उसका नाम है शारदा मठ। और इसके अलावा जो बद्रिकाश्रम में मठ है उसका नाम है ज्योतिर्मठ। याद रखेंगे आप, ज्योतिर्मठ ही उसका नाम है, ठीक है, ज्योतिर्मठ। क्या नाम दोस्तों? ज्योतिर्मठ। ये कहां पर दोस्तों? ये आपके बद्रिकाश्रम में। कहां पर है? बद्रिकाश्रम में है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो कितने मठ हो गए? 4 मठ हो गए। श्रृंगेरी में आपका वेदांत मठ हो गया, गोवर्धन मठ आपका जगन्नाथपुरी में हो गया, बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ हो गया, और शारदा मठ कहां पर है? द्वारिका में है। ये सारी बातों को आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पीछे आपने क्या पढ़ा दोस्तों? पीछे आपने पढ़ा अद्वैतवाद का सिद्धांत। और आपने कैसे पढ़ा? आपको मैंने याद कराया दोस्तों, आप शंकराचार्य का नाम याद रखेगा, क्योंकि शंकराचार्य दोस्तों पहले व्यक्ति थे, इसलिए अ से कहानी को शुरू करना है। एकदम सिंपल सा आपको ट्रिक दिया था, ठीक है। और यह भी बताया था कि अद्वैतवाद किस पर आधारित है? तो वेदांतों पर, उपनिषदों पर आधारित है अद्वैतवाद, इसको भी ध्यान रखेगा। अब आपके सामने लिख रहा है दोस्तों विशिष्टाद्वैत, ठीक है। विशिष्टाद्वैत, अद्वैत मतलब क्या होता है? अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें, क्या कर दें दोस्तों? हम इसका संधि विच्छेद कर दें। क्यों कर दें? उससे कुछ हमें दिखाई पड़ने वाला है। देखिए, विशिष्टाद्वैत का जब आप अलग करेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा, विशिष्ट धन अद्वैत। क्या मिलेगा दोस्तों? यानी अद्वैत की बात तो कर रहा है, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है? एक विशिष्ट अद्वैत की बात कर रहा है, तभी तो विशिष्टाद्वैत कहा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैंने सिर्फ इस
शब्द को तोड़ दिया, दो भागों में बांट दिया, तो विशिष्ट और अद्वैत, यानी अद्वैत की चर्चा तो अभी भी की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों याद रखेगा एक विशिष्ट अद्वैत की चर्चा हो रही है। और जहां विशिष्ट की बात आ जाएगी, याद रखेगा फिर व्यक्ति भी विशिष्ट हो जाएंगे। याद रखेगा सबसे विशिष्ट हमारे लिए कौन है, ट्रिक याद करिएगा, रामानुजाचार्य जी। राम जी को याद रखेगा तो राम से याद आ जाएगा रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। जी हाँ दोस्तों, राम से याद रखेगा रामानुजाचार्य, यही पुरुषों में क्या है, सबसे विशिष्ट है। आज तक अगर धरती पे पुरुषों की बात की, मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो याद रखेगा विशिष्ट अद्वैत की बात करेगा तो एक विशिष्ट पुरुष को आपको याद रखना है, उनको, वो कौन है, राम जी हैं। तो इस तरह से आप इसका उत्तर याद रख सकते हैं कि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा द्वैतवाद के जनक कौन है, हाँ ये आप कह सकते हैं। और ये किसके विपरीत में आया दोस्तों, तो याद रखेगा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अद्वैतवाद पढ़ा और हमने पढ़ा कि अद्वैतवाद के जनक कौन थे, शंकराचार्य जी थे। कौन थे दोस्तों, शंकराचार्य जी थे। फिर दोस्तों हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने विशिष्टाद्वैत के बारे में पढ़ा। इसमें कुछ अलग नहीं था, यह भी अद्वैत से ही संबंधित था, लेकिन एक विशिष्ट अद्वैत था। और यहां पर दोस्तों हमने रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ा। लेकिन अब तो अद्वैत की जगह सीधे सीधे द्वैत की बात करने लगा है, द्वैतवाद की बात करने लगा है। तो याद रखेगा द्वैतवाद के जनक थे माधवाचार्य। कौन थे दोस्तों, माधवाचार्य। जी हां दोस्तों, ये द्वैतवाद के जनक थे। तो कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, माधवाचार्य, द्वैतवाद, इसको ध्यान रखेगा। द्वैत से दोस्तों दैत्य को याद रख सकते हैं और दैत्य के गुरु माधवाचार्य को भी याद रख सकते हैं। इस तरह से अगर आप जोड़कर पढ़ेंगे तो हमेशा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, द्वैत से दैत्य को पकड़ लीजिए और माधवाचार्य से दैत्यों के गुरु को पकड़ लीजिए, उनका नाम जोड़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। अब देखिए शुद्धाद्वैतवाद को एक बार फिर से आप संधि विच्छेद करने की आवश्यकता है। यहां पर शुद्ध अलग हो जाएगा और यहां पर अद्वैतवाद अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए शुद्धाद्वैतवाद था। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद है ना, शुद्धा के बाद आ लगा है ना, इसलिए अद्वैत रखेंगे। तो यहां भी तो अद्वैत की बात हो रही है। जब अद्वैत की बात हमने विशिष्ट के साथ जोड़ा था, देखिए इसमें क्या था, अद्वैत की चर्चा किसके साथ थी, विशिष्ट साथ। हमने कहा था कि यहां पर विशिष्ट व्यक्ति का नाम याद रखेगा रामानुजाचार्य की। उसी तरह से जब अद्वैत की चर्चा शुद्ध के साथ होगा तो याद रखेगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा किसका नाम है, यहां पर वल्लभाचार्य जी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे दोस्तों, वल्लभाचार्य जी। जी हां दोस्तों, वल्लभाचार्य ने किसकी स्थापना किया, यह शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना किया था वल्लभाचार्य ने। और इनका एक और नाम मिलता दोस्तों, इन्हें कहीं कहीं पर विष्णु स्वामी भी लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों, विष्णु स्वामी भी लिखा गया है। तो कंफ्यूजन ना हो, दोनों बातें आप याद रखेगा शुद्धाद्वैतवाद की। कैसे याद रखेंगे, अगर शुद्ध रूप से देखा जाए कि भारत का समीकरण किसने बनाया, भारत को एक अखंड भारत का रूप किसने दिया अंततः, तो आपने पढ़ा होगा वल्लभ भाई पटेल का नाम। तो इस तरह से जोड़कर याद रखेगा शुद्ध कौन है दोस्तों, शुद्ध नेता, राजनेता, और हम चाहे कुछ भी करें दोस्तों, जिन्होंने सारा अखंड भारत तैयार किया वो पूरा का पूरा, तो किसका नाम लेते हैं हम लोग प्रेम से किसका नाम लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं। तो वहीं से जोड़कर याद रखेगा, वल्लभा पटेल को शुद्ध से जोड़िएगा, भूलेंगे नहीं। देखिए ट्रिक ऐसे ही काम करता है। ठीक है, ट्रिक का कोई लेना देना नहीं होता, ये तो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं ताकि आप भूलिए मत। परीक्षा में आता है सवाल, आप भूलते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों द्वैतवाद धन अद्वैतवाद। ठीक है, तो याद रखेगा द्वैत और अद्वैत दोनों को दोस्तों मिला दिया इसने, तो क्या बन गया, द्वैताद्वैत बन गया। और इसमें दोस्तों किसका नाम आता है, यहां नाम आता है दोस्तों निम्बार्काचार्य का। किसका आता है दोस्तों, निम्बार्काचार्य। जी हां दोस्तों, निम्बार्काचार्य, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्बार्काचार्य। यहां पर द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों की बातें की गई हैं, तो याद रखेगा निम्बार्काचार्य का नाम याद रखेंगे। ठीक है, किसी न किसी तरीके से दोस्तों आप याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा में सवाल बहुत ज्यादा आता है यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग विषय के लिए बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी किताबें आ चुकी हैं। ऐसा नहीं कि केवल इतनी ही किताबें हैं, तो सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं, बहुत सारी किताबें। एक मौका दीजिए स्टडी 91 को, हमारी किताबों को लीजिए, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। किताबें आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी या ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर अगर आप को दिक्कत महसूस हो रहा है तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं से भी जाकर दोस्तों इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। लिख रहा दोस्तों, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया। जिस तरह से दोस्तों पीछे हमने पढ़ा था, वेदांत को आधार मानकर, वेदांत या फिर उपनिषद को आधार मानकर,
उपनिषद को आधार बनाकर दोस्तों एक आया था कॉन्सेप्ट अद्वैतवाद का। क्या कॉन्सेप्ट आया था? अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट आया था। और इस अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो हमने पढ़ा था दोस्तों, शंकराचार्य जी ने दिया था। किसने दिया था? शंकराचार्य जी ने दिया था। उसी प्रकार से याद रखिएगा, यहां पर पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? पुष्टि मार्ग को आधार किसने बनाया? तो याद रखिएगा, वल्लभाचार्य जी ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों? वल्लभाचार्य जी ने बनाया। और वल्लभाचार्य के द्वारा किसकी स्थापना किया गया? तो आपने पढ़ा था वल्लभ भाई पटेल ने शुद्ध काम किया है, तो शुद्धाद्वैतवाद याद रखेगा। क्या रखेगा दोस्तों? शुद्धाद्वैतवाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन दोनों चीजों को याद रखेगा। सीधा सीधा सवाल आता है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया? तो क्या बताएंगे? वल्लभाचार्य ने किया। या ऐसे भी सवाल देता है कि वल्लभाचार्य जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो बताइएगा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई। दोनों तरह के सवाल आते हैं। लिख रहा शंकराचार्य के अद्वैत वाद दर्शन के विरोध में, जी हां दोस्तों, विरोध में किसने प्रतिक्रिया दिया? सर्वप्रथम दोस्तों किसने प्रतिक्रिया दिया? तो यह सवाल अगर आपसे पूछे तो बताएगा कि प्रतिक्रिया किसने दिया था? सर्वप्रथम आपने पढ़ा था दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर क्या आया था? अद्वैतवादी आया था। आपने पीछे क्या पढ़ा? सबसे पहले अद्वैतवाद आया और इसके जनक कौन थे? शंकराचार्य थे। ठीक है, शंकराचार्य थे। फिर इनके दर्शन पर दोस्तों प्रतिक्रिया, सबसे पहले विरोध दिया और विरोध देकर दोस्तों यहां पर विशिष्टाद्वैत की बात किया। किसकी बात किया? विशिष्टाद्वैत की बात किया। और यही तो सबसे, इसके बाद तो यही तो आए, तो विशिष्टाद्वैत की बात की इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात किया? तो रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य थे। तो याद रखें दोस्तों, इनके विरोध में जो नाम आएगा ना, वो भी नाम किसका है? सर्वप्रथम नाम आता है रामानुजाचार्य जी का। जी हां दोस्तों, रामानुजाचार्य ने सबसे पहले विरोध किया अद्वैतवाद दर्शन की और उसके जगह पर विशिष्टाद्वैत की बात किया उन्होंने। ठीक है, तो जब इसको खंडन करेंगे तभी तो इनका एक नया मत आएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेगा। लिखना है ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य के नाम से टीका किसने लिखा? जी हां दोस्तों, ब्रह्मसूत्र बहुत महान रचना है और उस पर टीका। देखिए, टीका लिखने को मैंने बताया था एक बार, कई बार मैं अपनी क्लास में चर्चा कर चुका हूं कि टीका होता क्या है। जैसे कोई ग्रंथ लिख दिया जाता है और उसकी भाषा बहुत कठिन होती है, तो आम जनमानस तक उसका उद्देश्य, उस ग्रंथ का उद्देश्य या उस ग्रंथ में किस चीज के बारे में बताया गया इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उस रचना का निचोड़ तैयार करते हैं एक ऐसे लैंग्वेज में, एक ऐसी भाषा में जिससे जन सामान्य तक पहुंचाया जा सके। तो एक टीका लिखा इन्होंने। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से दोस्तों टीका किसने लिखा है? तो रामानुजाचार्य जी ने ही लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, रामानुजाचार्य जी ने ही लिखा। अच्छा, एक सवाल और मुझे याद आ रहा है, मैं बता दूं आपको। ये जो वल्लभाचार्य थे ना दोस्तों, इनका जन्म कभी कभी पूछता है, याद रखेगा, इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, बहुत सोचने वाली बात है। वाराणसी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, वल्लभाचार्य जी का, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का क्या किया? प्रतिपादन किया है। यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, रामानुजाचार्य जी ने दोस्तों एक बहुत बड़ा, ये तो इसका उत्तर मिल गया दोस्तों। इनका एक बहुत अच्छा कथन था जो उस समय लोगों के दिल में जाकर बैठ गया दोस्तों। इसके जिस समय थे ना, उस समय के हालात ऐसे थे कि जो शूद्र लोग थे, आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बात करते हैं। तो शूद्रों को किसी भी तरह से अनुमति नहीं थी मंदिर में जाने की, उपासना करने की। उनके लिए दूर से थोड़ा सा हर चीज का प्रावधान बनाया गया था। लेकिन यहीं पर दोस्तों रामानुजाचार्य ने यह कहा कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये फेवर में बात कर रहे थे और अच्छी बात कर रहे थे। जाति पात की भावना से, धर्म की भावना से ऊपर उठ करके दोस्तों लोगों को ज्ञान दे रहे थे। तो लोग इन्हें ईश्वर तो समझेंगे ही समझेंगे। और यही रीजन था कि तमाम शूद्र जाति के जो लोग थे वो रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि शूद्र भी पूजा पाठ करके या भगवान की उपासना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले शूद्र के बारे में कोई सोचता नहीं था। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा वल्लभाचार्य। जैसे वल्लभाचार्य का नाम आया ना, तो आपको तुरंत अपने दिमाग में ला लेना है कि हम लोगों ने यहां पर बात किया था शुद्धाद्वैतवाद का। किसका बात किया था दोस्तों? शुद्धाद्वैतवाद की बात किया था। अब पढ़िए क्या लिख रहा है। लिख रहा वल्लभाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पीछे बताया तो आपको कि इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था। किसका किया था दोस्तों? पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था, या फिर शुद्धाद्वैतवाद की बात किया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, चलिए अब यहां पे ये तो पुरानी बातें हो गई, कुछ नई बातें यहां पे करते हैं दोस्तों। जब आप वल्लभाचार्य की बात करते हैं, जब आप वल्लभाचार्य की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कभी आता है इनके एक पुत्र थे। ठीक है, आप ठीक है, अपने पुत्र लिखने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे हम पुत्र भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनके पुत्र थे दोस्तों, इनके पुत्र थे। ठीक है, नाम सुना होगा विट्ठलनाथ।
सुना कि नहीं, विट्ठलनाथ। अच्छा नहीं सुना, कोई बात नहीं, याद रखेगा। कुछ शिष्य वल्लभाचार्य के थे, कुछ शिष्य विट्ठलनाथ के थे, जिनके संयुक्त रूप को देखिए 4 शिष्य इनके थे। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे दोस्तों? 4 शिष्य इनके थे और 4 शिष्य दोस्तों इनके पुत्र के थे। ठीक है, 4 शिष्य इनके पुत्र के थे। जब यही 4 मिला दिया जाता है तो याद रखेगा दोस्तों, यहीं पर अष्टछाप के कवि मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों? अष्टछाप के कवि। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम सूरदास वगैरह का नाम पढ़े हैं, तो याद रखेगा अष्टछाप के कवियों की बात जब आती है वो यहीं से संबंधित है। जरा जोड़ के पढ़ेंगे ना तो अच्छा लगेगा और बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और लगेगा कि नहीं वाकई हम इतिहास पढ़ रहे हैं और नई नई चीजें हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अष्टछाप में, देखिए सवाल भी आ गया कि अष्टछाप में विट्ठलनाथ के शिष्य थे। पहले बताइए विट्ठलनाथ कौन थे? याद रखें दोस्तों, विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे दोस्तों, याद रखेगा विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। और वल्लभाचार्य ने दोस्तों किसकी स्थापना किया है? तो याद रखेगा शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना किया है। शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना किया और पुष्टि मार्ग के बारे में इन्होंने बताया। किसके बारे में? पुष्टि मार्ग के बारे में बताया है। और इनके पुत्र के 4 शिष्य हुआ करते थे। कितने शिष्य थे दोस्तों? 4 शिष्य थे। आपसे क्या पूछ रहा दोस्तों? अष्टछाप में विट्ठलनाथ के शिष्यों के बारे में पूछ रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले याद रखेगा गोविंद स्वामी। ठीक है, क्या लिखेगा दोस्तों? नंबर 1 पे लिखने की जरूरत नहीं, नंबर 1 2 लिखेंगे तो जगह नहीं बनेगा। ठीक है, गोविंद सभी में देखिए स्वामी कॉमन लेना है, तो पहला हो गया दोस्तों गोविंद स्वामी, लिख लीजिए नंबर। ठीक है, गोविंद स्वामी पहला लिखेगा। दूसरा लिखेगा छीत स्वामी। क्या लिखेगा? छीत, छाता वाला लिखेगा छीत स्वामी, ये नंबर 2 पर हो गए। नंबर 3 पे लिखेगा दोस्तों नंद स्वामी। ठीक है, नंद स्वामी या फिर नंद दास भी इन्हें कहा गया। ठीक है, नंद स्वामी या नंद दास। ठीक है, नंद दास। और 4 नंबर पर लिखेगा चतुर्भुज दास। क्या लिखेगा दोस्तों? चतुर्भुज दास। ठीक है, तो नंद दास, चतुर्भुज दास और छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये 4 शिष्य थे। किसके दोस्तों? हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अष्टछाप के गुरु थे। अष्टछाप कवियों के जो गुरु थे विट्ठलनाथ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसको याद रखेगा। सवाल जाहिर सी बात है कि सर 4 आपने उनका बताया, 4 इनका बताया, दोनों को मिलाकर के दोस्तों क्या बना था? अष्टछाप के कवि बने थे। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? तो इनके भी दोस्तों 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य में दोस्तों आप एक व्यक्ति का नाम याद रखेगा, सूरदास। सर ये वही वाले सूरदास है जिन्होंने सूर सरावली, साहित्य लहरी वगैरह की रचना किया। जी हां दोस्तों, वही सूरदास जी हैं जो बचपन से सूर थे। तो सूरदास इन्हीं के शिष्य थे। और इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा कृष्णदास के बारे में, आपने सुना होगा कुंभन दास के बारे में। किसके बारे में सुना होगा? कृष्णदास, कुंभन दास। ठीक है, सूरदास। ठीक है, और एक आना सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, और एक नाम और है, गड़बड़ हो रहा है, परमानंद, नंद और परमानंद। ठीक है, परमानंद। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों ये 4 शिष्य इनके हो गए। किसके हो गए? 4 वल्लभाचार्य के। फिर से पढ़िए, वल्लभाचार्य में कौन कौन थे? सूरदास को याद रखेगा, कृष्णदास को याद रखेगा, कुंभन दास को याद रखेगा और परमानंद दास को याद रखेगा। और उनके वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे, क्या नाम था उनका नाम था, बताइए, सोचिए, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन थे? उनके भी 4 थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ये टोटल मिलाकर हो गए 8 और इन्हीं को कहा जाता अष्टछाप का कवि। जी हां दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आता है, बार बार ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तब याद रखेगा, जब ये लाने वाली बात करें तब याद रखेगा दोस्तों, यहां पर रामानंद जी का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों? रामानंद जी के द्वारा दोस्तों ये लाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामानंद जी के द्वारा। और ये बहुत बाद में चलकर आए दोस्तों, जब 15वीं शताब्दी आ गया ना, ये 15वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों इनका जन्म हुआ है। और तब जाकर के भक्ति आंदोलन दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है। और आपको हैरानी होगी दोस्तों, इनका जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इनका जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद में। अभी तक 2 ऐसे महापुरुषों के बारे में हम पढ़ चुके हैं जिनका जन्म, एक लोग का जन्म वाराणसी में हुआ, वल्लभाचार्य जी का जन्म जो पुष्टि मार्ग के जनक हैं या जो शुद्धाद्वैतवाद के जनक हैं, प्रतिपादक हैं, उनका जन्म बनारस में। और फिर इलाहाबाद में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्वामी रामानंद के बारे में। इनको भी याद रखेगा। और ये किसके इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो ये रामानुजाचार्य के गुरु थे। रामानुजाचार्य ही इनके गुरु थे। कौन थे? रामानुजाचार्य। जी हाँ दोस्तों, रामानुजाचार्य गुरु थे। और हमने रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ा कि इन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद
का प्रतिपादन किया था, याद रखेंगे, ठीक है, शंकराचार्य जी के विरोध में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सारी कड़ियां मिली हुई हैं। आज रामानंद जी के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे ना तो फिर कबीरदास के गुरु आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? कबीर वगैरह, कबीरदास हो गए, रैदास हो गए, उनके गुरु कौन थे? यही रामानंद जी थे। ये रामानंद जी थे और इनके गुरु कौन थे? याद रखेगा, रामानुजाचार्य जी थे। और राम जी विशिष्ट हैं तो याद रखेगा विशिष्टाद्वैत की बात हमने किया था यहां पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है सर्वप्रथम किसने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश देना शुरू कर दिया? इसके पहले तो लोग जनसामान्य की भाषा में बोलते नहीं थे, इसलिए लोगों को चीजें अच्छी नहीं लगती थी। तो जब हिंदी में उपदेश देना शुरू किया किसने? रामानंद जी ने, ठीक है। रामानंद जी ने हिंदी में उपदेश देना शुरू किया और तब जाकर दोस्तों लगातार, और इन्होंने जो अपना उपदेश दिया ना, याद रखेगा, चारों वर्णों को दिया, चारों वर्णों को दिया, ये भी याद रखेगा। देखिए मैंने रामानुजाचार्य जी के बारे में बता दिया कि उन्होंने दोस्तों क्या कह दिया था, उन्होंने ये भी कह दिया था कि शूद्र भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो एक ऑप्शन, एक दरवाजा खोल दिया था। उसी तरह से जो उनके शिष्य थे रामानंद जी थे, इन्होंने शुरुआत से चारों वर्णों को दीक्षाएं देना शुरू कर दिया। चार वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी को दोस्तों दीक्षा देना शुरू कर दिया, सभी को उपदेश देना दे दिया शुरू कर दिया। तभी इनके शिष्य में दोस्तों हम अनेक तरह के लोगों का नाम पढ़ते हैं। हम कबीरदास का नाम पढ़ते हैं, रैदास का नाम पढ़ते हैं, हम पीपा का नाम पढ़ते हैं, सब याद रखेगा। लिख रहा है रामानंद के शिष्यों में प्रमुख थे। अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि इनके शिष्यों में कौन प्रमुख थे, तो आइए मैं बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप रैदास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रैदास के बारे में। और रैदास किस जाति के थे तो आपको पता होगा दोस्तों, रैदास हरिजन जाति के थे, ठीक है। अब देखिए इनके शिष्य में हरिजन भी हैं। उसी तरह से जब आप कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे तो कबीरदास क्या थे दोस्तों? कबीर, संत कबीर क्या थे? ये जुलाहा थे, जुलाहा थे। नीरू नीमा नामक जुलाहे ने दोस्तों इनका लालन पालन किया था, तो जुलाहा थे। उसी तरह से जब आप इनके अलग शिष्य के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में दोस्तों? धन्ना के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? धन्ना, धन्ना भी एक इनका शिष्य था। धन्ना किस जाति का दोस्तों? ये धन्ना जाट जाति का था। हरियाणा में दोस्तों जाट चलते हैं ना, जाट था। उसी तरह से इनका एक शिष्य सेन था, ठीक है, सेन नाम था। सेन दोस्तों किस जाति का था? ये नाई जाति का था। अब मैं केवल इसलिए दोस्तों बता रहा हूं इनके शिष्यों के बारे में कि आप देखिए अलग अलग जाति के लोग, ठीक है, इनके शिष्य हुआ करते थे। सेन नाई जाति के थे। इसी तरह एक शिष्य इनका सघना था। क्या था दोस्तों? सघना। सघना क्या था दोस्तों? एक कसाई था। सघना क्या था? कसाई। इन्होंने उस कसाई को भी उपदेश दिया, उसको दीक्षा दिया, तो ये भी याद रखेगा। इसी तरह से ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही जाति के लोग थे। इसी तरह जो मैं पीपा नाम ले रहा था, पीपा क्या था दोस्तों? पीपा राजपूत था। पीपा क्या था? राजपूत था। तो ऐसे दोस्तों अनेक शिष्य हुए हैं रामानंद जी के, जो अलग अलग जाति से, जो अलग अलग वर्ण से, व्यवस्थाओं से आए हुए थे, लेकिन उन सभी को एक समान दीक्षाएं दिया, एक समान उपदेश दिया। और तब जाकर दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। रामानंद जी अगर न होते तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ कभी भक्ति आंदोलन आता ही नहीं। ये आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है, रामानंद ने किस सिद्धांत पर दोस्तों जोर दिया था? रामानंद जी ने दोस्तों किस सिद्धांत पर जोर दिया था? वैसे अगर हम रामानंद के गुरु की बात करें, गुरु मतलब रामानुजाचार्य की बात करें, रामानुजाचार्य की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा रामानुजाचार्य ने दोस्तों विशिष्टाद्वैत पर दोस्तों ये सिद्धांत दिया था। लेकिन दोस्तों रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? तो इन्होंने दोस्तों एकेश्वरवाद पर जोर दिया कि दुनिया में एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद। जी हां दोस्तों, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, तो भूलो भटको मत, उसकी आराधना करो, ये कहा। और यही इन्हीं रामानंद जी के द्वारा दोस्तों याद रखेगा दो तरह की भक्ति धाराओं का भी उदय हुआ। एक हम पढ़ते हैं सगुण भक्ति धारा, एक हम पढ़ते हैं निर्गुण भक्ति धारा। क्योंकि इनके जो शिष्य थे ना, इनके ही शिष्य, कुछ शिष्य सगुण भक्ति धारा की तरफ चले गए, कुछ शिष्य निर्गुण भक्ति धारा की तरफ आ गए। याद रखेगा जो सगुण भक्ति धारा की तरफ गए उनके भी दोस्तों दो विचारधारा आई। कुछ दोस्तों रामाश्रय निकले, यानी जो राम की तपस्या करते थे। कुछ कृष्णाश्रय निकले। क्या निकले दोस्तों? कृष्णाश्रय निकले, तो जो कृष्ण की तपस्या करते थे। उसी तरह से निर्गुण भी दोस्तों प्रेमाश्रय में बदल गया। निर्गुण भी आगे चल के दो धाराओं में विभाजित हो गया। आपको नहीं पता होगा लेकिन आप जानिए, याद रखेगा, एक ज्ञानाश्रय धारा है, ज्ञानाश्रय धारा है, और एक प्रेमाश्रय धारा है। क्या दोस्तों? ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। तो याद रखेगा ये जो वृक्ष निकला सगुण निर्गुण का, उसके जड़ कौन थे, उसके आधार कौन थे? तो स्वामी रामानंद जी थे, जो कि गुरु थे अनेक लोगों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा सगुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत थे। जब हम सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं तो इसमें किसका नाम लेते हैं? हम नाम लेते हैं दोस्तों वल्लभाचार्य जी का, हम नाम लेते हैं दोस्तों तुलसीदास जी का। यहां दोस्तों तुलसीदास, ये तो आराध्य देव मानते थे राम को ना, तो तुलसीदास का नाम लेते हैं। हम नाम लेते हैं सूरदास जी का, हम नाम लेते हैं मीराबाई का,
मीराबाई का। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों ऐसे संत थे मध्यकालीन भारत के दौरान जो सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। इसी तरह से सवाल ये भी आ सकता है कि सगुण परंपरा की तरह निर्गुण परंपरा के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो हम कबीरदास जी का नाम पढ़ते हैं, हम नानक का नाम पढ़ते हैं, हम रैदास जी का नाम पढ़ते हैं। कबीरदास जी, रैदास जी, ठीक है, नानक जी। तो याद रखें दोस्तों ये लोग दो जो हैं ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। ये निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे। क्या करते थे? ये निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे। ठीक है, ब्रह्म की पूजा करते थे। और याद रखिएगा ये दोनों तरह के लोग दोस्तों कहां से इनका जड़ निकल कर आया था? तो रामानुजाचार्य कह रहे हैं, वहां रामानुजाचार्य की ही जड़ से दोस्तों इनका उत्पत्ति हुई थी, रामानंद जी की। और रामानंद से उत्पत्ति होती है दोस्तों सगुण और निर्गुण भक्ति धारा की। सब एक दूसरे से जुड़े हुए कड़ी हैं, तो सबको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कबीरदास किसके समकालीन थे? सवाल बहुत आता है इसलिए मैंने एक साथ दे दिया आपको। चलिए कुछ कबीरदास के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कबीरदास जी क्या थे दोस्तों? जुलाहा थे। कैसे जुलाहा थे? क्योंकि दोस्तों इनका जो लालन पालन किया वो किसने किया था दोस्तों? तो नीरू नीमा नामक जुलाहे ने किया था। नीरू नीमा नामक जुलाहे ने। हालांकि किंवदंती है कि कबीरदास जी का जन्म जो है कहां पर हुआ था? जन्म हुआ नहीं था इनके घर पर दोस्तों, ये लोग पाए हुए थे उन्हें। ठीक है, इनका जन्म दोस्तों लहरतारा माना जाता है। कहां पर माना जाता है? लहरतारा। लहरतारा कहां पर है? वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में है। और दोस्तों इनकी मृत्यु कहां पर होती है? मृत्यु होती है दोस्तों मगहर में। कहां होती है? मगहर में मृत्यु हुई है। मगहर कहां है दोस्तों? ये संत कबीर नगर जिला है दोस्तों। अभी तो संत कबीर नगर जिला है ये आपके उत्तर प्रदेश में, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मानना था, लोग मानते थे कि मगहर क्या है? नरक जाने का रास्ता है। और कबीरदास जी ने कहा अगर वो नरक जाने का रास्ता है तो मैं वहीं जाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इन सब चीजों को नहीं मानते थे, इन सब चीजों का खंडन करते थे, इसलिए मगहर चले गए अंतिम समय में और वहीं इनकी मृत्यु हुई है। ये किसके समकालीन थे? सवाल अगर ये आता है तो याद रखेगा सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे दोस्तों? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासन चल रहा था। सिकंदर लोदी राजा था। ये वही राजा दोस्तों जो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना कराया है। ठीक है, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आता है और उसकी लड़ाई होती है बाबर के साथ। और उसके बाद दोस्तों मुगल सल्तनत शुरू होता है। दिल्ली का तख्त यहां समाप्त होगा। याद रखेंगे वहां से कड़ी जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है गुरु ग्रंथ साहिब में किसके भजन संग्रहित है? तो गुरु ग्रंथ साहिब याद रखेगा सिख धर्म की प्रमुख पुस्तक है। सिख धर्म की क्या है दोस्तों? प्रमुख पुस्तक है। और उसमें दोस्तों किसके भजन संग्रहित हैं? तो याद रखिएगा संत रविदास जी के। जी हां दोस्तों, संत रविदास जी के दोस्तों भजन को कहां संग्रहित किया गया है? वो इस पुस्तक में संग्रहित किया गया। और एक दो नहीं दोस्तों 30 से अधिक भजन, 30 प्लस भजन दोस्तों रविदास जी के जो है वो यहां पर रखे गए हैं। आगे चल के दोस्तों यही संत रविदास जी रायदासी प्रथा, रायदासी संप्रदाय या कह सकते हैं संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया। संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया जो आज भी चल रहा है। तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? संत रविदास जी ने किया था। और इन्हीं की प्रमुख शिष्या कौन थी? मीराबाई जी थी, वो भी ध्यान रखेंगे। लिख रहा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने किया? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल आए परीक्षा में तो बताइएगा दोस्तों इसकी स्थापना किसने किया है? दादू दयाल जी ने किया। किसने किया है? दादू दयाल। ठीक है, आगे दोस्तों हम बहुत सारे सवाल और भी पढ़ेंगे, आज के लिए तो इतना ही काफी है। तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना, देखिए ब्रह्म समाज की बात नहीं कर रहा। ब्रह्म समाज जब आप पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में कि सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय की बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। आज भी परीक्षा में पूछ लेना और ऑप्शन दे दे राजा राम मोहन राय, तो बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे? राजा राम मोहन राय टिक कर लेंगे। किसी भी बच्चे को शायद ये न पता हो कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल जी ने किया था। दादू दयाल के गुरु भी कौन थे दोस्तों? रामानंद जी ही थे, इसको याद रखिएगा। और किस जाति से संबंध रखते थे? धुनिया थे। क्या थे दोस्तों? धुनिया थे। एक्चुअली में डायरेक्टली ये रामानंद जी से संबंधित नहीं थे। ये दादू दयाल जो पढ़ते हैं हम लोग ना, ये कबीर के अनुयायी थे। क्या थे दोस्तों? ये कबीर के अनुयायी थे। प्रभावित तो रामानंद जी से ही थे, लेकिन अनुयायी किसके थे दोस्तों? कबीरदास के अनुयायी थे। दादू दयाल जी जात के धुनिया थे, ये सब याद रखेगा। आगे चल के दादू दयाल के द्वारा दोस्तों निपख आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ये भी परीक्षा में सवाल आ सकता है। निपख आंदोलन, कौन सा? निपख आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किसने किया है? तो क्या बताएंगे? दादू दयाल जी ने किया है। यह भी अच्छी सवाल है। इसी तरह से आगे और भी एक सवाल आते हैं। इनकी एक पुस्तक है दादू दयाल की वाणी, ठीक है, जिसमें इनके बहुत सारे उपदेश संग्रहित किए गए हैं। ठीक है, उसी तरह से जब आप कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं तो याद रखेगा यहां पर कि साखी शबद रमैनी और बीजक दोस्तों जो ग्रंथ है ना, बीजक जो ग्रंथ है उसी में दोस्तों साखी शबद रमैनी इन तीनों का कलेक्शन किया गया है। तो कबीरदास जी के जो अनुयायी थे उन्होंने दोस्तों इसका कलेक्शन किया है, उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। देखिए इसी तरह से अगर चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो बेशक आपको याद भी होता रहेगा। और ध्यान दीजिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे हैंडरिटन नोट्स दोस्तों लॉन्च किए गए। आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। क्वालिटी कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, किताबें भी हमारी बेहतर हैं, आप लेके देखिए, पढ़ के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि लोगों से और हमारे कंटेंट में कितना अंतर है। आप ना सेम किताब दोस्तों और लोगों का रखा करिए और पढ़िए ना, देखिए कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। मैं यहाँ बड़ाई वाली बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर मेहनत किया जाता है बैठ करके तो आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में मेहनत किए नितिन सर या केवल बड़बड़ करते रहते हैं आकर। ठीक है, तो आप मिलाइए, कंपेयर करिए और तब आपको समझ में आएगा कि वाकई बहुत शानदार सी किताब है और आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।